कोलकाता के लाइफलाइन कहे जाने वाले ट्राम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, इसका इतिहास भी बताऊंगी। ट्राम जो कोलकाता का लाइफलाइन है, ये वह परिसेवा है जो विश्व में दूसरे स्थान पर यहाँ की नेटवर्क है। यानी कि कोलकाता में जो ट्राम नेटवर्क है उन्हें विश्व में द्वितीय स्थान पर रखा गया है और भारत में ये इकलौता ऐसा शहर है जहाँ ट्राम परिसेवा अभी भी लोगों के लिए उपलब्ध है। इस ट्राम का इतिहास लगभग 100 वर्षों पुराना है। ट्राम परिसेवा पहली बार 27 फरवरी 1873 में शुरू हुई थी। इसके बाद 4 वर्षों के लिए इसे बंद कर दिया गया था। जिस वक्त ट्राम परिसेवा शुरू हुई थी उस वक्त ट्राम को घोड़े खींचा करते थे, लेकिन 4 वर्षों के बाद बंद होने के बाद इसके बाद 1880 में फिर से ट्राम सेवा की शुरुआत हुई। लेकिन इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्राम की शुरुआत 1902 में की गई और तब से लेकर आज तक यहाँ देखें तो कोलकाता की सड़कों में ट्राम अभी भी दौड़ती है। उन्नीस में वामफ्रंट सरकार ने इस पटरी पर दौड़ने वाली ट्राम को सरकार के अधीन ले लिया। तब से ट्राम CTC यानी कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत सड़कों पर दौड़ने लगी। इसके बाद TMC सरकार सत्ता में आई। TMC के सत्ता में आने के बाद ही इस ट्राम कंपनी यानी CTC को बदलकर WBTC कर दिया गया, यानी वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। इसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि शुरुआती दिनों में यह ट्राम जो 1873 में शुरू हुई थी, 4 वर्षों के लिए इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद इसके पीछे एक कारण यह भी बताते हैं कि जब शुरुआती दौर में ट्राम सड़कों पर, कलकत्ता के सड़कों पर चलना शुरू हुई थी इस सेवा की, तब घोड़े इस ट्राम को टाना करते थे। लेकिन बाद में इसे कोयले की इंजन से चलाया जाने लगा। कोयले की इंजन से चलने के बाद यहाँ के आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया कि इससे काफ़ी प्रदूषण होता है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 4 वर्ष बंद रहने के बाद 1880 में फिर से इसकी शुरुआत हुई। 1880 में शुरू होने के बाद इसके बाद देखा गया कि 1902 में इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्राम कोलकाता के सड़कों में आई। विश्व में दूसरे स्थान में ट्राम नेटवर्क सेवा होने वाली ये कलकत्ता जो विश्व के दूसरे स्थान प्राप्त है इस ट्राम नेटवर्क सेवा। लेकिन अभी इसकी स्थिति यह है कि ये अब आखिरी सांसें ले रही हैं। कलकत्ता की जाम सड़कें और कहीं मेट्रो के कार्य को लेकर, तो कहीं ट्रैफिक, तो कहीं ब्रिज मरम्मत को लेकर यहाँ कई रूटें बंद कर दी गई हैं। फ़िलहाल मैं बैठी हूँ इस धर्मतला ट्राम डिपो में। इस तरह की यहाँ 7 ट्राम डिपो हैं कोलकाता में और कहा करते हैं कि पहले जो है एक ट्राम डिपो से 100 की मात्रा में, 100 की संख्या में ट्राम दौड़ा करती थी। लेकिन आज मात्र गिनी चुनी नंबर्स में ही यहाँ पे ट्राम दौड़ रही हैं। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि 50 से 60 के करीब यहाँ ट्राम परिसेवा आपको मिलेंगी, लेकिन अब वो भी आखिरी सांस लेने के कगार में है। अब सरकार इस जद्दोजहद में लगी है कि कोलकाता के इस हेरिटेज को बचाने के लिए सरकार लगातार जद्दोजहद कर रही है। अब ट्रामों को ऐसा देखा जा रहा है, जो पुराने ट्राम हैं उसे किसी को गैलरी बना दिया गया है, आर्ट गैलरी के रूप में, किसी को लाइब्रेरी के रूप में, तो कहीं पार्कों में ट्राम के डब्बे खड़े कर दिए गए हैं जिसे पुराने डब्बों को भी काम में लिया जा रहा है। कहीं छोटे छोटे होटल नुमा रूप में ट्राम के पुराने डब्बे खड़े हैं। तो यानी कि किसी तरह भी यहाँ जो लोग आते हैं उसे ट्राम का जो अस्तित्व है उसकी जानकारी हो सके। और जैसा कि कहते हैं कि जो भी हो कोलकाता कोलकाता है, और ट्राम के इस अस्तित्व को बचाने के लिए
जहां एक तरफ सरकार जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं यह भी देखा जा रहा है कि कोलकाता का जो ये ट्राम है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दराज शहरों से यानी देश विदेश से भी जब लोग आते हैं तो ये ट्राम में एक बार चढ़ना ज़रूर पसंद करते हैं, सिर्फ घूमने के ख्याल से एक बार भी सही, लेकिन इस ट्राम की सवारी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। फ़िलहाल मैं कोलकाता के ट्राम में सवार हूँ। कहते हैं कि 27 फरवरी 1873 में ट्राम परिसेवा शुरू हुई थी। इसके बाद 4 सालों के लिए इस परिसेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 1902 में इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्राम की शुरुआत फिर से की गई। ट्राम कंपनी के कुछ मैनेजर हैं, कुछ पुराने कर्मचारी हैं जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनका कहना है, इस ट्राम के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया है कि 1873 में जब इस ट्राम की शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश शासनकाल में जब ट्राम की शुरुआत हुई थी, तो आप देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ जिस डब्बे में, ये है फर्स्ट क्लास का डब्बा, यानी कि ठीक ड्राइवर के पीछे के डब्बे को फर्स्ट क्लास का डब्बा कहा जाता था। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो सेकेंड क्लास का डब्बा भी दिखाए। ये है सेकंड क्लास का डब्बा। कहते हैं कि फर्स्ट क्लास का जो डब्बा था, इसमें सिर्फ अंग्रेज ही सवार हुआ करते थे। सेकंड क्लास का जो डब्बा था उसमें आम पब्लिक के लिए वो डब्बा होता था। सेकंड क्लास के इस डब्बे में मैं कहना चाहूँगी अपने कैमरा पर्सन को कि वो दिखाएं कि इस तरह के पंखे लगे रहते थे, लेकिन सेकंड क्लास के डब्बे में ये पंखे की सुविधा नहीं होती थी। ये सुविधा सिर्फ अंग्रेज ऑफिसरों के लिए ही उपलब्ध होती थी। लेकिन आज़ादी के बाद दोनों डब्बों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ट्राम यात्रा तो बहुत हेरिटेज यात्रा है, लेकिन ट्राम नहीं मिलती अब। ट्राम नहीं मिलती। मुझे जाना है पार्क सर्कस, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, कोई ट्राम नहीं आई, तो मैं इसको ही पकड़ लिया। मैं वेलिंगटन में उतर जाऊँगा। ट्राम सर्विस तो बहुत हिस्टोरिकल जर्नी इसमें लगता है और इसको एंजॉय भी करते हैं हम लोग। इसका रहना भी चाहिए। ये हमारी पहचान है, ये हमारे हेरिटेज की पहचान है। और बाहर से जब लोग आते हैं तो ट्राम सेवा को देखते हैं कि ट्राम की तरह से, लेकिन ट्राम की कंडीशन अच्छी नहीं है। इसको और अच्छा ज़्यादा डेकोरेट होना चाहिए, इसके फेयर्स को बढ़ाना चाहिए। लोग तो अभी चढ़ रहे हैं, बहुत पैसे खर्च करके आइनॉक्स में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और सिटी मॉल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल से आते हैं। तो ट्राम सर्विस अगर अच्छी हो जाएगी, परिसेवा अच्छी हो जाएगी, तो लोग इंजॉय करेंगे और इसका रहना बहुत ज़रूरी है। भाड़ा भी कितना, किराया भी कितना तफात है? अभी तो किराया बहुत कम है। ये इसको कम से कम जो 6 रुपया उसको 10 रुपया होना चाहिए। आप से ट्राम में सवार हुए हैं, जाना कहाँ है आपको? मुझे जाना तो था पार्क सर्कस में, मगर मैं वेलिंगटन उतर जाऊंगा। तो आपको कितना किराया देना पड़ा? अभी 6 रुपया देना पड़ता है। ये 10 रुपया हो जाए तो अच्छा है। लेकिन बस में अगर जाते हैं तो 10 रुपया लगता है। तो देखा आपने कि किराया में भी कितना फ़र्क है। जहाँ 10 रुपया एक बस की सवारी है और टैक्सी से जाइए तो अलग है, और ऑटो से जाइए तो ये अलग है। लेकिन अगर ट्राम से जाइए तो एक तो प्रदूषण की दृष्टि से भी ट्राम परिसेवा को लोग बेहतर मानते हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन वाली कोई बात नहीं होती है, और दूसरा कि इसमें किराए में भी काफ़ी फ़र्क आता है। सर आप बताएँगे, आप क्या हम यहाँ के नहीं, हम बंगाल है, यहाँ बंगाल के रहने वाला है। ये ट्राम हम लोग का है, हिंदुस्तान का शान है, कलकत्ता का शान है। माने हम लोग का एक ट्राम रहना चाहिए। तो आप हमेशा के ट्राम से ही रहते हैं? हम ट्राम से ज़्यादा आना जाना करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम गोलतला में रहते हैं। गोलतला ही वेलिंगटन उतर के गोलतला जाएगा पैदल। पहले जितना ट्राम चलता था आपके रास्ते में उतना ट्राम चलता है? नहीं, उतना नहीं चलता है, बहुत मैंने पहले की तरह नहीं चलता, बहुत कम चलता है। कितना मिनट के अंदर आपको ट्राम मिलता था? पहले तो 15 मिनट 10 मिनट के अंदर मिलता था। अभी तो कभी कभी 1 घंटा हो जाता है, कभी 10 मिनट भी होता है, कभी 5 मिनट भी होता है। ऐसा तो आपको ट्राम की सवारी कैसी लगती है? ट्राम में बैठना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कहाँ जा रहे हो अभी ट्राम से? घूम रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर। घूमने के ख्याल से? जी, एक्चुअली मैं बेटा हल्ला कर रहा था बहुत दिन से, मुझे ट्राम पे चढ़ना, इसलिए इसको ट्राम पे घुमाने के लिए मैं चढ़ा रहा हूँ। बस मुझे जाना है एस्प्लेनेड, क्या बोलते हैं, सॉरी, आपका पार्क सर्कस, लेकिन मैं शाम बाजार पे इसको चढ़ाने के लिए, सिर्फ कि ट्राम का कैसा मज़ा होता है ये वो देखने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है ट्राम का मजा? कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। चढ़ के कैसा लग रहा है? ट्रेन पे घूम रहे हैं?
आज जो लोगों की आज ये मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ ट्राम के से बाहर ये रास्ते में दिखाऊंगी कि ये ट्राम की पटरी बिछी हुई है जिसमें ट्राम दौड़ रही है, लेकिन आज स्पीड यानी भागती दौड़ती ज़िंदगी में ने जो स्पीड पकड़ लिया उसमें ट्राम की स्पीड कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। इसका एक कारण यह भी है कि ट्राम के पटरियों के आगे मैं आपको अगर नीचे उतर के मैं आपको दिखाऊं तो ट्राम को क्यों अब लोग पीछे छोड़ रहे हैं, क्यों दूसरी सवारी पसंद कर रहे हैं। आइए मैं आपको नीचे दिखाती हूं कि किस तरह से ट्राम की पटरी को जाम किए हुए लोग हैं टैक्सी या बसों से। के बारे में आपको और एक विशेषता बताऊं कि ये ट्राम जो बरसों से कोलकाता की पटरी पे लगभग इस ट्राम का इतिहास 100 वर्षों पुराना है, 150 वर्षों पुराना है, लेकिन यहाँ जो ट्राम की रफ्तार कम होते जा रही है उसकी एक वजह यहाँ जाम है। आप देखिए ट्राम लाइन जो सिर्फ ट्राम चलने के लिए है, ट्राम की मैं पटरी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर बिछी हुई है ट्राम, लेकिन ये साहब है जो ट्राम लाइन पे ही अपनी कार को खड़ी करके रखे हैं। यही एक वजह है ट्राम की रफ्तार कम होने की, जिसके कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी देर होती है। देखिए निश्चित तौर पर ये जो साहब है बिल्कुल ट्राम लाइन पर गाड़ी खड़ी करके गए हैं। अब पीछे आप देखेंगे तो ट्राम वेट कर रही है, ट्राम इंतज़ार कर रही है कि कब ये साहब आके गाड़ी हटाएं और वो ट्राम को आगे लेके जाए। यही वो कारण है कि लोग जब दफ्तर जाने की लोगों को हड़बड़ी रहती है तब मजबूरन इस ट्राम को की सेवा को ट्राम की यात्रा को लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें देर होती है इसी वजह से। अब मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ ये कार ही नहीं, आपको आगे में दिखाऊंगी सामने में वो वैन, दूर दूर तक आप नज़र डालिए तो उसके आगे एक टैक्सी। इसी तरह से जो ट्राम की पटरी है उस पर ऐसे लंबे जाम होने के कारण कहीं ना कहीं ट्राम की रफ्तार इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पिछड़ते जा रही है। देखिए एक तो नरबोना का गाड़ी वहाँ में पार्किंग है, वो डेली का मामला है, कोई ना कोई यहाँ में गाड़ी पार्किंग करता है और ट्राम को ना फंस जाते हैं हमेशा। आप क्या कोलकाता के रहने वाले हैं? जी हाँ। कितने वर्षों से आप यहाँ ट्राम सेवा? मैं पैदा हुआ यहाँ पे। तो तब में और अब में क्या अंतर हो गया? तब जो परिसेवा थी कोलकाता में ट्राम की जो दौड़ती थी, आप क्या उस समय कोई रास्ता में कभी कोई गाड़ी नहीं रहता, यहाँ में पुलिस होते हुए गाड़ी रहती है यहाँ पे। हाँ, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। अभी कोलकाता में बहुत सारे रूट पर ट्राम बंद कर दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो कंपनी का मामला है, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्यों लोग बंद हुआ। लोगों को तो असुविधा हो रही है ना, ट्राम जो बंद कर दिया जा रहा है। नहीं, अभी उस टाइम में ऑटो नहीं था, अभी ऑटो हो गया, अभी आगे सुविधा हो गया, ऑटो हो गया, उस समय में ऑटो नहीं था। हाँ, ये बात है। तो देखिए ये सर बता रहे हैं कि अब ट्राम के विकल्प में अन्य वाहन आ जाने के वजह से यहाँ पे जो है लोग अब ट्राम को छोड़कर दूसरे विकल्प लेके जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पुलिस यहाँ आके अब इस गाड़ी को लेकर, इस कार को लेकर कंप्लेन कर रही है। यहाँ से कंप्लेन जाने के बाद अब इस कार को यहाँ से हटाया जाएगा, तभी शायद ट्राम लाइन की सुविधा खुलेगी यहाँ पे। आप कितने दिनों से यहाँ ट्राम सेवा में हैं? 83 से हैं। उस समय कितना ट्राम यहाँ चला करता था? उस समय जिस समय हम ढूके थे उस समय 97 ट्राम था। 97 ट्राम। कौन से रूट के लिए था वो? ये 5 नंबर था, बेलगछिया से 1 नंबर था, 4 नंबर था, शाम बाजार से 5 नंबर था, 4 रूट का गाड़ी था। कितना ट्राम डिपो है कोलकाता में? 7 ट्राम डिपो है। और 7 ट्राम डिपो में कितना ट्राम चलता था उस समय में? उस समय में 600 से ऊपर चलता था। 600 से ऊपर? और बाद में अभी कितना रह गया? अभी तो समझिए कुछ नहीं, बहुत 20-25 को होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या कारण है जो रास्ता बंद कर दिया गया? रास्ता अब बंद कर किस कारण से कर दिया गया? ये बोलता है ब्रिज से इधर बंद है, इधर भी ब्रिजे से बंद है, यही सब तो घटना है। मेट्रो कार्य जो हो रहा है, हाँ, उसका भी कारण से ये चीजपुर बंद है, इसीलिए बंद कर दिया। कितना बजे से कितना बजे तक चलता है ट्राम? सवेर में अभी 7:30 बजे से निकलेगा, लॉकडाउन के लेके 8 बजे लास्ट ट्राम चला जाता है। पहले कितना से कितना तक था? पहले था 10:30 बजे लास्ट कार होता था और 4:30 बजे पहला गाड़ी निकलता था। 4:30 बजे पहले।
तो अब बहुत पैसेंजर भी तो कम होंगे मेट्रो जब से निकला तब से पैसेंजर कम हो गया। और ऐसे जाम की समस्या में तो और पैसेंजर कम हो गया अभी अभी जाम को लेके। हाँ, बहुत बहुत कम। ये समझिए तो इसका एक स्टाफ का मजदूरी भी नहीं उठता है, लॉस हो रहा है। बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंटी चीज़ है बोल के चल रहा है। देखिए ये साहब बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसका कारण तो आपको मैंने दिखाया कि जिस तरह से सड़कें जाम है। कि अब मैं दूसरे तरफ आपको कैमरा करके दिखाऊंगी, लोग प्रतीक्षा करते करते अब ट्राम से उतर के जा रहे हैं। आप देखिए ये है एक और समस्या कि लोग काफ़ी देर यहाँ बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब शायद ट्राम चले, अब शायद ट्राम चले, लेकिन जब ट्राम नहीं चल रही है तो लोग यहाँ से उतर के जाना शुरू कर दिए हैं। और जो ट्राम के मेंबर हैं उनका यही कहना है कि सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस ट्राम परिसेवा से, लेकिन ये एक हेरिटेज होने के कारण सरकार इसे बचाए रखी है। सरकार कोलकाता के अस्तित्व को बचाए रखी है। कहीं ब्रिज मरम्मत के लिए रूट बंद कर दी गई तो कहीं मेट्रो कार्य के लिए रूट बंद कर दिया गया। तो कोलकाता की लाइफलाइन ट्राम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अब सरकार ही एक सहारा है जो इस हेरिटेज को बचाए रखे हुए हैं। कहीं इस भीड़ में, कहीं इस स्पीड में ट्राम भी अपना दम ना तोड़ दे। ये देखिए हमारे पीछे ही एक दूसरी ट्राम आ गई। कोलकाता में दो तरह की ट्राम चलती हैं। एक है एसी ट्राम, ये जो देख रहे हैं एयर कंडीशन सामने लिखा हुआ है, इसका जो किराया होता है ये 20 रुपये हैं। आप इस ट्राम से कहीं भी जाइए 20 रुपये में ये पूरे आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। इससे पहले जो मैं आपको ट्राम दिखा रही थी वो इलाके के हिसाब से या किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया तय किया जाता है, जिसकी शुरुआती जो टिकट की कीमत है वो 7 रुपये से 6 रुपये से लेकर 10 रुपये तक ही लास्ट है। तो इस तरह से जो ट्राम की जो यात्रा है वो प्रदूषण रहित है, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। इससे शहर को भी फ़ायदा है। और दूसरा है कि ट्राम की जो परिसेवा है वो लोगों को काफ़ी प्रदूषण रहित है, तो काफ़ी सहूलियत देता है इस शहर को देखने में। लेकिन स्पीड के कम होने के कारण लोग अब उसे अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरे विकल्प के तौर पे बस, अगर आपको शाम बाज़ार जाना है और या फिर सियालदा जाना है, ये वही रूट है, तो यहाँ पे आपको बस है जो 5 मिनट में आपको पहुँचाएगी। लेकिन ट्राम की सेवा यात्रा अगर आप करें तो इसी तरह से अगर कहीं कार या फिर कोई वैन खड़ा करके चला गया तो जब तक पुलिस आकर उसे हटाती नहीं है तब तक ट्राम को लंबी प्रतीक्षा करना पड़ता है। अब चलिए ट्राम के इतिहास के बारे में और कुछ आपको दिखाती हूँ। ब्रिटिश शासनकाल से पटरी पर इस तरह से दौड़ने वाली ट्राम को तब वाम फ्रंट सरकार ने अपने अधीन लिया और उसके बाद से ये 1978 की बात है, जब 1978 में वाम फ्रंट सरकार ने इस ट्राम को अपने अधीन लिया, तब से ये CTC कहलाने लगी। यानी कि ट्राम CTC कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत पटरी पर दौड़ने लगी। तृणमूल सरकार सत्ता में काबिज होने के बाद अब यह WBCT हो गई है, यानी कि वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गई है। कोलकाता में किस तरह से ट्राम परिसेवा चलती है और कितना सारा ट्राम डिपो है, यहाँ पर कितने ट्राम डिपो हैं और कितने टर्मिनल हैं, इसके बारे में मैं यहाँ के एक स्टाफ से बात करूँगी। और कलकत्ता में 7 ट्राम डिपो है और 3 टर्मिनल है। अभी बहुत कुछ लाइन ख़राब हो गया इसीलिए पड़ा हुआ है, ज़्यादा ट्राम नहीं चल रहा है। कुछ AC ट्राम आया है, AC ट्राम भी चल रहा है, नॉन AC भी है। हाँ, नॉन AC भी है, AC भी है। दोनों का किराया में कितना अंतर है? किराए में अंतर है,
ये तो 5 रुपया भाड़ा लोएस्ट और उसका भाड़ा 15 रुपया 20 रुपया। 20-15। और दूसरी बात है कि यहाँ पहले कितनी संख्या में ट्राम चलती थी, अब कितना है ट्राम? पहले बहुत था, 720 तो गाड़ी चलता था। कौन से ईयर में, ये कौन से वर्ष में? वो अब 91 में हम भर्ती हुआ उस टाइम देखा। अभी तो कमती हो गया, अभी सब मिला के बोलते 60-65 टाइम चलता है। और इसका कारण क्या है बंद होने का? हाँ, बंद होने का कारण क्या है? बंद होने का कारण है कोलकाता में विभिन्न जगह जाम में होता है, जाम पड़ता है। तो ट्राम को बचाने के लिए, ट्राम का ऐतिह्य बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रहा है, कोशिश में है, बहुत नया नया टाइम ले आया। हाँ, इसको रखने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। वैसे 60-65 चलता है, तो अगला दिन में लगेगा बाड़ी। तो कोलकाता के इस ट्राम परिसेवा को बचाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। यात्रियों की सुविधा देखते हुए एसी ट्राम भी यहाँ शुरू की गई हैं और इस धरोहर को बचाने के लिए कोलकाता में देखिए आप, कहीं जगह जगह पर ट्राम गैलरी कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्राम के जो पुराने डब्बे हैं उसे कहीं ना कहीं पार्क में होटल नुमा बनाया जा रहा है। यानी कि ट्राम के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कैमरामैन पार्थो मंडल के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।